नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कन्हैया जी का जो जन्म है वो करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, बहुत सी माताएं बहनें ये सोचती हैं जन्माष्टमी के दिन हम लोग कान्हा जी का जो जन्मदिन है वो जन्म है कैसे करवाएं। तो हर तरह से लोग करते हैं, जिसको जितना आता है वो करते हैं। तो आज मैं कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। कन्हैया जी का जो जन्म है वो कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने डलिया ली है, जो भी आप पे उपलब्ध हो, टहनिया वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर चादर सी बिछा दिए और उसके ऊपर फिर मैंने फूल बिछाए हुए हैं और फिर कान्हा जी को लेटा दिया है उस पर। और इसके ऊपर भी हम फिर फूल से उनको, भगवान जी को ना, पूरे जो लड्डू गोपाल हैं हमारे, उनको ढक देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल ढक देंगे और धीरे धीरे आप ढकते रहिए। और अब हम रखेंगे खीरों के 2 खीरा हम लेंगे, उनको रख देंगे। और ध्यान रहे कि जो खीरा हैं उनके जो ऊपर डंठल थोड़ा सा जो डोर सी होती है, जो बेल की लगी होती है, थोड़ी सी हो तो ठीक है। अब भैया उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, वैसे ही आप रख दीजिए। और फिर इसको जो उसके ऊपर थोड़ी सी छोटी सी चादर डाल दीजिए, कोई भी आपके पास हो। और फिर वो जब हम जन्म करवाते हैं तो फिर देखिए उठाएंगे खीरों को और फिर ऐसे ऊपर से काटते हैं, छोटा थोड़ा सा ही कट करते हैं। फिर इसका क्या हो गया, ये नाल का काटते हैं जो, तो अपने यहाँ नाड़ा बोलते हैं। बच्चा जन्मता है तो उसका नाल काटते हैं, तो ऐसे ही करने जो खीरा होता है उसका भी नाल काट देते हैं दोस्तों। और ये देखिए, फिर ऐसे बिठा लेते हैं कन्हैया जी को। तो और काट के एक तरफ रख दीजिए ये जो नाल है। और फिर उसके बाद में जो बाद की जो है वो काम वो करेंगे अब हम। तो मैंने ये देखिए जो है ये कुमकुम, उसको मैंने थोड़ा सा गंगा जल लेके उसमें डाल के थोड़ा सा गीला कर लिया है, जिससे हम जो है स्वास्तिक बनाएंगे प्लेट में। और कान्हा जी को ऐसे ही रोज़ नहलाना चाहिए, खाली से ऐसे नहलाना नहीं चाहिए। जैसे अब आप लेते हैं कान्हा जी, पर उतनी हमारे पास कुछ जो है समय नहीं होता है, तो उपलब्ध नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे। तो हो सके तो जो छोटा सा, ज़्यादा वो काम नहीं है, बस ज़रा सा तो उस कुमकुम को भिगोओ और थोड़ा सा चावल डाल दो और थोड़ी सी फूलों की जो पंखुड़ी है वो डाल दो। तो थोड़ी सी भगवान जी को ऐसा नहीं लगता है कि भाई उनको जिस रूप में हम रख रहे हैं, आखिर वो चाहे लाला हों, छोटे हैं, बाल मूर्ति है, पर उनको है तो ईश्वर ही, तो उनका तो मान सम्मान करना पड़ता है। तो उसी के अनुसार फिर ये दही है, देखिए दही से मैं कान्हा जी को नहला रही हूँ ऐसे। और दोस्तों, ये एक बात और है कि जैसे अब हमने ये जैसे पंखुड़ी हैं, इसमें सामान पड़ा हुआ है, तो जो हम ये वाला जो दही है तो उसको हम निकाल देंगे। और फिर जैसे चरणामृत बनाते हैं, तो ये जो है ये दही उसमें किसी में आप पेड़ में डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा दही लीजिए और कान्हा जी को नहलाइए, उसी में डुबो दीजिए। फिर उसका ही चरणामृत होता है दोस्तों। आप ऐसे ही बनाओ कि ऐसे ही बस चरणामृत जो बन जाए, तो चरणों का चरणामृत होता है। आप ऐसे करिए तो एक पैर ही डुबो दीजिए गोपाल जी का, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहला सकते हैं उनमें, तो थोड़ा सा पैर, उंगली उनका कोई हाथ डाल दीजिए तो चरणामृत बन गया। अब बशर्ते होना ज़रूर चाहिए कि कान्हा जी का कुछ अंग उनमें जो चरणामृत है उसमें स्पर्श जरूर होना चाहिए। और ये प्लेट है जो मैंने जो नहलाई हुई, वो किसी भी गमले में डाल दीजिए, ऐसे ही नहीं फेंकना है। और अब हम पहना देंगे फिर उनको, कान्हा जी को अच्छी सी ड्रेस जो भी अच्छी लगे आपको, वैसे नीला, लाल, जो भी अच्छा है, अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है ये कि हमारे जो लाला हैं वो कैसे अच्छे लगेंगे, कैसे तुम्हारा भाव क्या कहता है वो ही आप करिएगा। बिना भाव के भगवान किसी के नहीं भूखे होते, सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आपके पास कुछ है, उपलब्ध है, कुछ है, नहीं है, कोई बात नहीं, बस आपका भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देखिए मेरे कान्हा जी जो है, ये जो है जो कलर वगैरह है मैंने ही किया है। अभी थोड़ा सा पैंट इनका है ना जो छूट गया है, तो मैं किसी दिन करूँगी।
और अभी देखिए मैंने जो आपको पहले ही उसका जन्म जो कान्हा जी का है वो जन्म करके दिखलाया है छोटे मोटे तौर पे। तो मैं ये देखिए कान्हा जी तैयार हो गए हैं, ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरे कान्हा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मैं अब होते ही हैं, इतने सुंदर हैं कि क्या बताऊँ, इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। मैं इनकी सुंदरता का कोई बखान कर नहीं पा रही हूँ। मेरे कान्हा जो हैं तो वो पालनहार है भाई, वो तो उनकी तो सुंदरता क्या कहने। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। इस जन्माष्टमी की आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ जी, बहुत ही शुभकामनाएं। तो मिलते हैं उसमें अच्छे दूसरे जो वीडियो बनाऊंगी लाइव कान्हा जी की जन्माष्टमी पर। राधे राधे।